हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओं, हिमधारा में आज प्रस्तुत है रामलाल पाठक का समसामयिक लेख पुरस्कारों की गरिमा बनी रहे। देश, प्रदेश एवं जिला स्तर की ऐसी अनेक सामाजिक और स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो धरातल पर बहुत कम दिखाई नहीं देती। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसी संस्थाओं ने हवा में बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं। सोशल मीडिया में उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। कई संस्थाएं पैसे लेकर डाक से बड़े बड़े अवार्ड बांट रही है। इनमें से तो कुछ पंजीकृत भी नहीं है। कई संस्थाएं विभिन्न मंत्रालयों या विभागों से पंजीकृत है, मगर उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यदि किसी संस्था को ऐसे कार्यक्रम के लिए सरकार अनुदान देती है तो ऐसे कार्यक्रम सार्वजनिक मंचों पर होने चाहिए। अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के नाम पर कुछ अपनों को सम्मानित किया जाता है। उन संस्थाओं का किसी को पुरस्कृत करने को कोई मापदंड नहीं होता। उसमें अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपनों को दे की तर्ज पर अपने खास व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार देने की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। चयन केवल कार्य, प्रतिभा और योगदान के आधार पर होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात, सिफारिश या राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। पुरस्कारों के इस बंदरबांट से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न सम्मानजनक पुरस्कारों की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। जनसाधारण उन्हें भी निजी संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बराबर मानने लगते हैं। समाज में उन संस्थाओं के साथ ही सोशल मीडिया की विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है। इसलिए लोग अमूमन ऐसी संस्थाओं और उनके भ्रामक प्रचार को अनदेखा कर देते हैं। कागजों में ही कार्यक्रम दर्शाने से पारदर्शिता से काम कर रही संस्थाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। नतीजन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाले पुरस्कारों को भी लोग शक की नज़र से देख रहे हैं। पुरस्कारों के इस बंदरबांट से समाज में योग्य व्यक्ति की उपेक्षा होती है और अयोग्य लोग सम्मानित हो जाते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमा चुकी प्रतिभाओं का मनोबल टूटता है। समाज में ये संदेश जाता है कि सफलता के लिए प्रतिभा संपन्न होने के बजाय ऊंची पहुंच और व्यक्तिगत प्रभाव होना आवश्यक है। इससे विशेषकर युवा वर्ग में असंतोष का वातावरण पैदा होता है। समाज में ईमानदारी और परिश्रम से अपना कार्य करके लोगों में अपनी अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से सम्मान या पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। उसे समाज के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना होता है। जब किसी पात्र व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, इससे समाज में उस संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ती है जो सही व्यक्ति का सम्मान देती है। इससे अन्य लोगों को भी उल्लेखनीय कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। सम्मान देने या लेने की प्रक्रिया से ये भी प्रमाणित होता है कि उस समाज या संबंधित संस्था की सोच का क्या स्तर है। पुरस्कारों को लेकर पारदर्शिता की कमी, नेताओं एवं प्रभावशाली लोगों की दखल अंदाजी और चयन प्रक्रिया में भेदभाव आदि पर सवाल उठते रहे हैं। प्रिय पाठकों, ये था रामलाल पाठक का लेख पुरस्कारों की गरिमा बनी रहे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ कुछ और नई रचनाओं के साथ। नमस्कार।